हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल ग्लैमरस लाइफ। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, अपनी स्टडी को अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ कंटिन्यू कर पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग के 5 AM से। तो जो 5 AM का टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे जो बच्चे होते हैं और जो हमारा जो नेचुरल वाइब्स होती हैं, इस टाइम मेरे दोनों बच्चे सो भी रहे हैं। तो मैं सोची थोड़ा सा वीडियो ऊपर का जो नज़ारा थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो इस टाइम मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं और मैं सुबह का जो टाइम होता है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम जो हमारा खासकर गांव का जो टाइम होता है बहुत ही अच्छा होता है। जैसे जो लोग गांव से होंगे वो अच्छे से बिलोंग कर पा रहे हैं। मुझे तो गाँव का जो नेचुरल वाइब्स होती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक गांव में रहने का, गांव का एक मज़ा ही अलग है। वहाँ के लोग, वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ की जो प्राकृतिक नेचुरल सुंदरता है बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज जो अब मैं इसके बाद जो मेरा मॉर्निंग का स्लॉट रहेगा, मॉर्निंग की स्टडी रूटीन का जो स्लॉट रहेगा, तो 3 घंटे का रहता है मिनिमम, और मैक्सिमम 4 घंटे का। 1 घंटे मेरा इधर उधर हो जाता है, कभी 3 घंटा, कभी 3.5, कभी 4, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 4 घंटे का जो मेरा स्लॉट रहे। अब मैं सुबह का जो टाइम होगा उसमें पढ़ाई करूँगी, क्योंकि इस टाइम में मेरे दोनों बच्चे हैं, काफ़ी और सात्विक दोनों सो रहे हैं। क्योंकि एक हाउस वाइफ के लिए, खासकर जिनके बच्चे हों, तो उनके लिए जब बच्चे सो रहे हैं उनसे अच्छा पढ़ाई करने का टाइम कभी भी नहीं मिल सकता। कि जब बच्चे देखते हैं ना, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस रहता है उनको देखना और उनकी केयर करना। और कभी रोते हैं, कभी वो खास मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी है ना, तो वो पढ़ने बैठो ना तो कोई कॉपी ले जाएगी, कहीं पेन ले जाएगी, ये सब चलता रहता है। क्योंकि अभी मैं ना अपनी स्टडी रूटीन में काफ़ी टाइम हो गया है मुझे उसी तरह पढ़ाई करते करते, तो मैं अब जो एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कभी कभी ना मैं डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ। 2-3 दिन से मैं काफ़ी डिमोटिवेट हूँ, तो मैं सोची अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ स्पेशल, कुछ नए नए तरीके आजमाऊँ। जब भी, क्योंकि मेरी एक ये हैबिट है, जब भी मैं अपनी लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट हुई भी होती हूँ, तो अपने कुछ मैं अदर एक्सपीरियंस, अपनी हैबिट में चेंजमेंट लाते हैं, जिससे मैं हमेशा पॉजिटिव, मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे। क्योंकि एक हाउसवाइफ और खासकर उन पे जो किड्स हैं, छोटे, खासकर छोटे बच्चे जिनकी परवरिश आपको ही देखना है, जो जो आपके ऊपर ही पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, तो काफ़ी मुश्किल होता है कि अपनी पढ़ाई को, और फिर घर में किसी का आना जाना, और तो ये सब काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है कि उन सब की बातों में आकर कभी उनको टाइम देना। अब गांव से कोई आ रहा है, जो लोग गांव से बिलोंग कर पाए हैं उनको पता है कि अगर गांव से कोई आता है तो फिर उनको टाइम देना पड़ता है। वो आती है हमारे घर तो फिर बैठना पड़ता है। तो ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ, 1-2 लोग आ गए, तो बैठने पर थोड़ा सा मैंने जो टाइम वेस्ट हुआ है 2-3 घंटे का, जो दोपहर के मेरे पास पढ़ने का टाइम रहता है, वो मेरा वेस्ट हुआ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो क्योंकि मेरा जिस दिन भी मेरा टाइम अगर एक्स्ट्रा मैं वेस्ट कर देती हूँ तो मुझे काफ़ी गिल्टी फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने कामों में और अपनी स्टडी में, खासकर मुझे स्टडी का पूरा प्रॉपर टाइम मिल जाए काम को, तो मैं इधर उधर से थोड़ा सा कम ज़्यादा करके थोड़े से काम को जल्दी निपटा लेती हूँ एकदम। क्योंकि मैं हर काम को एकदम परफेक्शन के साथ नहीं निपटा पाती हूँ, ये मेरी आदत भी है। आदत नहीं, अगर मैं कोई भी काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करूँ ना, तो फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊँगी, मुझे ये अच्छे से पता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो जितना मेरा पढ़ाई का टाइम हो उसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से टाइम निकालूँ। फिर जितना भी टाइम बचेगा उसके लिए फिर जो जितने भी घर के काम रहेंगे और जो अदर चीज़ें रहेंगी उनको मैं टाइम दूँ। जो मेरा सुबह का स्लॉट रहता है, अगर मेरे घर में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो तो बात अलग है, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ जो सुबह का टाइम हो उससे पढ़ाई के लिए निकालूँ। अब मैं ना अब अपनी हैबिट में थोड़ा चेंजमेंट करने की, अपनी लाइफ में थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा चेंजमेंट करने की सोच रही हूँ। तो अब मैं ना 21 दिन का स्टडी चैलेंज ले रही हूँ, क्योंकि जो पढ़ाई है ना, क्योंकि इस टाइम मेरा कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, और मेरी जो इस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ उस एग्ज़ाम की भी डेट भी नहीं आई है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि, क्योंकि जब हम सबके माइंड में ही होता है ना, जब तक हम लोग की डेट आ जाती है तो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाता है कि हाँ, तो फिर हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं आज पढ़ाई करूँ कि ना पढ़ूँ। तो उससे जो हमारी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू एक मोटिवेशनल के साथ होती रहती है। तो मेरी एग्ज़ाम की डेट नहीं है, तो इसलिए मैं एक ही पढ़ाई को करते करते थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेट होने लगा, थोड़ा सा वो लगने लगा। तो मैं अब थोड़े थोड़े से अपनी पढ़ाई को थोड़े थोड़े स्लॉट में डिवाइड कर रही हूँ। इससे हमारी पढ़ाई और लाइफ
जो होंगी दोनों से जो मेरे अंदर डिमोटिवेशन हो गया है, तो वो जिससे मैं मोटिवेट भी रहूँगी और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, और जो घर के काम हैं और जो पढ़ाई है, खासकर पढ़ाई को मैं अच्छे से मेंटेन कर पाऊँगी। तो आज मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अब ना 21 दिन का जो है स्टडी चैलेंज लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने संदीप सर की एक वीडियो में देखा विद्या, और मैंने काफ़ी बुक्स भी पढ़े थे, द विंग्स ऑफ फायर जैसे कि काफ़ी मोटिवेशनल बुकें पढ़ी थी, और एक वो सर की एक बुक आई थी, मुझे IAS क्यों बनना है। वो एक सर हैं जो भी रिटायरमेंट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उन सर का, विजय सर, उनकी जो बुक आई थी, मैंने दोनों बुकों को पढ़ा था। उनकी बुक में, विजय सर की बुक में ये था स्टडी 21 डे का स्टडी चैलेंज, और मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो में भी देखा है, और मैंने कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में मैंने खुद इम्प्लीमेंट अपने ऊपर किया है। वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मैजिकल चेंजमेंट होता है हमारी लाइफ में। हम कोई भी काम करने की सोच रहे हैं, अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म एक अपनी प्लान को नहीं बना पा रहे हैं, अपनी डेली हैबिट को लॉन्ग टर्म में नहीं कर पा रहे, तो आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो मैंने भी 21 डे का टाइम चैलेंज लेने की सोचा है। अब देखिए कितना मैं अपने आप को कितना मैं मोटिवेट कर पाती हूँ, और कितना मैं करने की कोशिश करूँगी, कितना अपने टाइम को पढ़ाई में दूंगी, और कितना अन्य कामों में। तो ये सब मैं अपनी एक डायरी में नोट करूँगी कि कितना मैंने अपने पढ़ाई को दिया, कितना अपनी पढ़ाई में कितना समय किस पोर्शन में दिया। तो इससे जो मेरी होंगी, जो पढ़ाई की जो वीकनेस और स्ट्रांगनेस, जो स्ट्रेंथ होगी, वो अच्छे से पता चल पाएगी, और मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा मेरा सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग है, तो उसमें मैं अच्छे से काम कर पाऊँगी, और अपनी पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर पाऊँगी, जिससे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, उस लेवल की पढ़ाई हो जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम एक अच्छे खासे लेवल का, तो उसके लिए हमें पढ़ाई भी उस लेवल की करनी रहेगी। ऐसे थोड़ा 4-5 घंटे की पढ़ाई, 3-4 घंटे की पढ़ाई कोई काम नहीं देगी। तो मैं इससे हमारी जो पढ़ाई, क्योंकि मेरा टारगेट 8 घंटे की पढ़ाई का है, लेकिन मैं बहुत कम ही होता है जो 8 घंटे की पढ़ाई कर पाऊँ। 6 घंटे का भी, 5 घंटे, इससे ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। और तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी आने वाली है 3-4 महीने में। सुनने में आया है कि बस डेट आ जाएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो देखिए कितना मैं पूरा कर पाती हूँ। तो आप सब बनी रहिए हमारे। अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं एक ब्लॉग डालूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं देखिए डाल पाती हूँ कि नहीं डाल पाती हूँ ये भी, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि पढ़ाई कर मैं सोचती हूँ ना कि अपना जितना भी ज़्यादा वीडियो डालने में, एडिटिंग करने में बहुत सारा समय लगता है, तो मैं ज़्यादा डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, और अल्टरनेट करके ब्लॉग डालूँगी। क्योंकि जो पढ़ाई इसलिए मेरे लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम में बार बार टाइम नहीं आता। तो मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि जो वुमेन्स होती है, खासकर जिनके बच्चे होते हैं, उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी टाइम में उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। तो आप सब बने रहिए कि मैं अपनी पढ़ाई को किस तरीके से, तो ये मेरे आज डे फर्स्ट है। डे फर्स्ट के दिन देखिए मैं मॉर्निंग में 4 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली हूँ, और जो दोपहर का समय उसमें 1 घंटे की पढ़ाई की हूँ। अब देखिए कितना पूरा कर पाती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।